लोगों के बीच में मंच पर आए और अपनी बात को रखे। आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दीजिए। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को अभिनंदन करती हूँ। महामंत्री प्रदेश अध्यक्ष दीदी जी को अभिनंदन करती हूँ। अपने सभी रसोइया बहनों को अभिनंदन करती हूँ। अपने सभी रसोइयों भाइयों को अभिनंदन करती हूँ। रसोइया एकता, रसोइया एकता। मैं अपने रसोइया बहनों से यही कहूँगी कि हम पीछे रहिए। देखिए हम लोग के पीछे कोई है नहीं, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं ध्यान दे रहा है। हम लोग कितना कष्ट पाते हैं, माली का भी काम करते हैं, सफाई कर्मी का भी काम करते हैं। सब कुछ करने के बाद भी हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या करा जाए, खाना बनाए खिलाए फिर माजे धोए 3 बज जाता है हम लोग को। बताइए 6-6 रुपया में क्या होगा, कोई नहीं सुनता हम लोग का। हम लोग का बच्चों का कुछ खाने का मन करता है तो हम लोग क्या खिलाएं, क्या करें। हम लोग का बच्चों का शौक नहीं पूरा होता है, हम लोग पढ़ा लिखा नहीं पाते, उसी में पेट नहीं पाल रहे हैं तो खिलाएं कैसे। हम लोग का यही बात है, हम लोग का बात यही लेकर आए हैं। जय हिंद, जय भारत। आज जो यहाँ पर आप लोग का धरना प्रदर्शन है किस संबंध में है? जी, मैं अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ का प्रदेश संरक्षक हूँ। आज हम लोग अपने 7 सूत्री मांगों को लेकर के आज गोरखपुर के धरती पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इसमें प्रमुख हमारी मांगे यह है कि जो हम लोगों को इस समय वर्तमान में मानदेय दिया जा रहा है 2000 रुपए, इस 2000 रुपए से हम अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा नहीं दे पा रहे, उनकी परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सरकार से मांग है कि बहुत ही कम ये मानदेय, एक दिन का 66 रुपए, इससे हमारा गुजर बसर नहीं हो पा रहा है। इसलिए आप हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हम रसोइयों का न्यूनतम वेतन तय किया जाए और 2005 से जोड़ करके अब तक का जितना भी बकाया हमें एक साथ एक मुश्त देने का काम किया जाए। दूसरी सर हम लोगों की मांग है कि हम रसोइयों की नियुक्ति छात्र संख्या के आधार पे होती है। जब विद्यालय पर छात्र संख्या जब कम हो जा रही है तो हम रसोइयों को निकाल करके बाहर कर दिया जा रहा है, जबकि छात्र संख्या कम होने में हम रसोइयों की कोई गलती नहीं है, कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी ये सजा हमको दी जा रही है। जिसकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हो, चाहे हेडमास्टर हो, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन हम रसोइयों को निकाल करके बाहर किया जा रहा है। तो इसलिए सरकार से मांग है कि छात्र संख्या कम होने में हमारी कोई गलती नहीं है, इसलिए उसकी सजा हमको देने का काम न किया जाए, हम रसोइयों की रोजी रोजगार को छीनने का काम न किया जाए। और सर हम रसोइया जो है 11 महीना काम करते हैं, रसोइयों को मात्र 10 महीने का ही पैसा दिया जा रहा है। ये कहाँ का सर न्याय है कि काम करें हम 11 महीना और पैसा मिले हमको 10 महीने का। सबको वहाँ पे 12 महीने का पैसा सर मिल रहा है, लेकिन हमको 10 महीने का ही पैसा दिया जा रहा है। इसलिए सरकार से मांग है कि हमें पूरे 12 महीने का पैसा सर मिलना चाहिए। इसी तरह से सर 7 मांगों को लेकर के आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठने का काम किए। ज्ञापन भी देने का? जी सर, ज्ञापन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन सर हम लोग बना करके रखे हुए हैं, वो ज्ञापन देने का काम किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आज के धरना प्रदर्शन को लेकर? मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग का जो हाई कोर्ट से आदेश है कि रसोइयों को न्यूनतम वेतन दिया जाए, हम लोग का 2000 में पेट नहीं भर रहा है, हम लोग को 2005 से जोड़कर अब तक देने का काम किया जाए। और हम रसोइयों को खाना बनाकर खिलाने का काम करते हैं। जब छात्र संख्या कम हो जाती है तो वहाँ पे हम लोग को निकाल दिया जाता है, उसमें कोई हम लोग की गलती नहीं है। जब वहाँ पे दूसरे को सजा नहीं मिला है तो हम लोग को भी सजा नहीं मिलना चाहिए। मेरा नाम संगीता यादव। हम रसोइया करते हैं, रसोइया एकता जिंदाबाद।
रसोइया एकता जिंदाबाद, रसोइया एकता जिंदाबाद। बहनों, आज जिस संबंध में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अपने साफ सुथरी मांगों को लेकर के ज्ञापन देने के लिए बड़े ही मशक्कत के साथ एक ज्ञापन देने के लिए भी हम लोगों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। परमिशन के लिए आवेदन दिया गया था, सारी प्रक्रिया के बाद भी ये लग नहीं रहा था कि परमिशन मिलेगा। अब कारण क्या है कि हमें तो नहीं ऐसा लगता है कि क्या संविधान में ये भी व्यवस्था खत्म हो जाएगी क्या कि कोई अपने लोकतंत्र में कोई अपनी बात नहीं रख पाए, लेकिन परमिशन किसी भी तरीके से मिला और आज ज्ञापन देने का सौभाग्य जो हम लोगों को मिला है। ये ज्ञापन लेने के लिए कि हम लोगों के बीच में मजिस्ट्रेट महोदय जी उपस्थित हुए हैं और क्या हमारी मांग है, मैं माननीय मजिस्ट्रेट साहब को बता करके श्रीमान मजिस्ट्रेट महोदय को पढ़ के बताना चाहता हूं। महोदय, हम लोग स्कूल पर खाना बनाने वाले रसोइया हैं और अपनी साफ सुथरी मांगों को लेकर के आज यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जिसमें हमारी पहली मांग है कि 8 अक्टूबर 2024 को विधानसभा के अंदर माननीय मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह जी के द्वारा हम लोगों को बुलाया गया था और हम लोगों से पूछा गया कि आप लोग की क्या क्या मांगे हैं। हम लोग उनके सामने 7 मांग रखने का काम किए थे और जिसको उन्होंने उचित करार दिया था और बहुत जल्द ही इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख रख करके हमारी मांग को पूरा करने का आश्वासन दिए थे और शासनादेश जारी करने के लिए कहा गया था। लेकिन 8 अक्टूबर बीते सर जी, काफी दिन हो गया, कोई भी उस पर सर सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हमारी मांग पहली यही है कि जो माननीय मंत्री जी के द्वारा जो आश्वासन दिया गया था, उस आश्वासन का प्रस्ताव को पास करा करके वो शासनादेश जारी कराया जाए ताकि हम लोगों को जो है कि न्याय मिल सके। दूसरी सर हम लोगों की मांग है कि हम रसोइयों के चयन शासनादेश में एक छात्र संख्या अनिवार्यता है। छात्र संख्या सर अनिवार्यता यह है कि जब विद्यालय के छात्र संख्या जब कम हो जा रही है तो उस विद्यालय से रसोइयों को सर कम कर दिया जा रहा है, जबकि छात्र संख्या कम होने में हम रसोइयों की कोई गलती नहीं है। छात्र संख्या विद्यालय पर सर इसलिए कम हो रही है कि या तो 1, 2, 3, 4, 5 बच्चा पढ़ रहा है तो 6 में चला जा रहा है, और नहीं तो 6, 7, 8 पढ़ रहा है तो 9 में चल जा रहा है। नहीं तो सर जी, सरकारी विद्यालयों से बुरा मत मानिएगा सर जी, क्षमा चाहूंगा कि हर रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, मजदूरी करने वाला भी अपने बच्चों को चाह रहा है कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, और सरकारी विद्यालयों से सर उसका मोह भंग होता चला जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण रसोइयां तो नहीं हो सकती है सर, और कोई गलती कोई और कर रहा है लेकिन सजा हमारे रसोइयों को दिया जा रहा है। जब विद्यालय पे छात्र संख्या कम हो रही तो और किसी पर भी जिम्मेदार व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन सर रसोइयों को निकाल करके बाहर कर दिया जा रहा है। तो इसलिए सर हमारी मांग है कि विद्यालय पर छात्र संख्या कम होने में हमारी कोई गलती नहीं है, इसलिए इसको सजा हमको देने का काम न किया जाए और हम रसोइयों को निकालने हटाने का काम न किया जाए। दूसरी सर हम लोगों की मांग है कि हम रसोइया के बच्चों का पालन पोषण सर जो वर्तमान में हम लोगों को मानदेय मिल रहा है, जो मजदूरी मिल रही है, वो 2000 रुपये सर मिल रहा है। अगर एक दिन का जोड़ा जाए तो 66 रुपये सर पड़ रहा है। आज भीषण महंगाई के दौर में सर अगर 66 रुपये का साहब लोग का कुत्ता रोज जो है कि बिस्कुट खा जाता होगा, वो भी उससे भी ज्यादा सर खा जाता होगा। लेकिन सर 66 रुपये में हमारा परिवार सर कैसे चलेगा? हम कैसे अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दें, कैसे पढ़ाएं, कैसे लिखाएं, कैसे उनके लिए घर द्वार बनाने का काम करें? तो इसलिए सर हमारी मांग है कि हाई कोर्ट भी सर एक निर्देश सरकार को दिया है कि रसोइयों की दशा सुधारी जाए और इनके नीतियों पर पुनः विचार किया जाए और रसोइयों का न्यूनतम वेतन तय किया जाए। तो सर जी इसका भी पालन नहीं हुआ, तो इसलिए सरकार से सर मांग है कि हमारा न्यूनतम वेतन तय किया जाए। और हम सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार के स्कूल में काम कर रहे हैं, तो सरकारी नियम कानून के हिसाब से हमारी सर मजदूरी भी तय कर दिया जाए ताकि हम भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, उनको खिला पिला सके, पढ़ा बढ़ा सके। इसलिए सर तीसरी मांग। चौथी सर हम लोगों की मांग है कि हम रसोइया इस योजना में सर 11 माह काम करते हैं, 11 महीना सर काम करते हैं।
11 माह सर कार्य करते हैं, लेकिन सर हमको पैसा सिर्फ 10 महीने का मिलता है। पूरे दुनिया में ऐसा किसी के साथ नहीं होता होगा कि काम करे व्यक्ति 11 महीना और पैसा मिले उसको 10 महीने का। तो सर जब हम 11 महीना काम करते हैं तो हमको 11 महीने का तो कम से कम मिलना ही चाहिए, वहाँ पे 12 महीने का सबको मिलता है। तो इसलिए सर सरकार से हमारी मांग है कि जब हम 11 महीना काम करते हैं और सारे लोग 11 महीना हमारे इतना काम करते हैं, सबको 12 महीने का मिलता है, तो सर हमें भी 12 महीने की मजदूरी हमको मिलना चाहिए सर जी। और 5वां, हम रसोइयों की नियुक्ति मध्याह्न भोजन बनाने के लिए हुई है सर जिला स्तर की समस्या। हम रसोइयों की नियुक्ति सर मध्याह्न भोजन बनाने के लिए हुई है रसोइया पद पे, लेकिन सर हमसे 4-4, 5-5 कर्मचारियों का काम कराया जा रहा है। सबसे पहले सर हम विद्यालय पर जाते हैं तो हमको झाड़ू लगवाया जाता है, सफाई कर्मी का काम, सफाई कर्मी का काम। इसके बाद सर जी आदेश दिया जाता है कि सबके लिए चाय बनवा करके, और जब प्रार्थना खत्म हो जाए तो सबको चाय ले जा करके मेज पर पिलाओ, चाय पिलाया जाता है। इसके बाद सर खाना बनाना, खिलाना, माजना, धोना, और काम खत्म होने के बाद भी सर जब तक विद्यालय चलता है तब तक सर हम लोग को बैठा के वहां रखा जाता है। अगर नहीं बैठेंगे तो ये कहा जाता है कि तुम बहुत नेता बन रहे हो, बहुत नेता बन रही हो, अगली बार से तुम्हारा चयन नहीं करेंगे, तुमको निकाल करके बाहर कर देंगे। तो सर जी हमारे शोषण ऐसा हो रहा है। तो सर हम लोगों से निवेदन है कि हमारी नियुक्ति मिड डे मील बनाने के लिए, अभी विधानसभा में सर जी हम लोग आवाज उठवाने का काम किए थे। आपके रुदौली के विधायक है राजेंद्र चौधरी जी, उनसे उठवाया गया तो माननीय मंत्री जी कहे कि रसोइयों का काम सिर्फ 2 घंटे का है। तो सर अगर 2 घंटे का काम है तो विद्यालय सर हमको खोलवाना, विद्यालय बंद कराना हमारा, चपरासी का काम हमारा, माली का काम हमारा, स्वीपर का काम हमारा, चपरासी का काम हमारा। सर ये सब मुझसे क्यों लिया जा रहा है? हमारा काम सर रसोइया का है, खाना बनाए, खिलाए, माजे धोए, किचन की साफ सफाई किए, सर हमारा काम खत्म हो जाता है। लेकिन सर हमको विद्यालय समय तक सर बैठा कर रखा जा रहा है। तो इसलिए सरकार से मांग है, ये सब जिले स्तर की समस्या है और इस पे सर विचार करके माननीय डीएसए साहब से एक आदेश सर पारित करवा दिया जाए, ताकि हमारा ये जिले की कम से कम एक समस्या का समाधान, हमारी रसोइयां जो आई ये जिला स्तर की समस्या का समाधान हमारी हो जाए। और 6वीं सर हम लोगों की मांग है कि हम रसोइयां सर जी कोई छुट्टी सर नहीं है, तो ये सर कोई छुट्टी नहीं, चाहे हमारे घर में मरण हो चाहे जीवन हो। हमारी सर पूरब में जैसा आप जान रहे हैं कि हमारे यहाँ द्वितीया और छठ का पर्व सर मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से होता है। अब छठ का सर पर्व है, अगर रसोइया पाने आज पूरा दिन भर नहीं खाएंगी, रात को नहीं खाएंगी, अब सर जो रात को नहीं खाया, पूरा दिन भर खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, तो सुबह उसकी हालत क्या रहेगी सर? लेकिन उससे कहा जाता हम इससे नहीं जानते, तुमको कल स्कूल आना है तो आना है। अब सब दूसरे दिन बेचारे वो उल्टी करे चाहे वो फल पड़े, लेकिन उसको स्कूल आना है सर। अब उसको स्कूल सर आ करके खाना बनाती है, चाहे कोई उसके मरण जीवन, चाहे शादी ब्याह, चाहे कहीं भी जाना है सर, वो नहीं जा पाती, उसको जाने ही नहीं दिया जाता। अगर जाओगी तो तुम चली भी जाती है सर, तो अगर चली गई किसी शादी में, वहां जाके फंक्शन है खुशी का, लेकिन अगर उसको दिमाग में आ गया कि स्कूले ना गई, मास्टर साहब कहने लगा था कोनो दिक्कत है, तो सब सारे सब पूरा बीपी लो हो जाती है, बेचारी डरते रहती कि हो सकता है कि निकाल करके बाहर कर दिया जाए। तो सर इसलिए हमारी मांग है सरकार से कम साल में हमको भी सर जी कम से कम 10 दिन की छुट्टी लिया जाए, ताकि हम भी अपने किसी मरण जीवन शादी ब्याह अटेंड कर सके, किसी के दुख तकलीफ में सर जी जा सके। और 7वां सर हम लोगों की आखिरी मांग है कि हम सब रसोइया गैस या लकड़ी पर खाना बनाते हैं। हमेशा सर जी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है और कई जगहों पर सब दुर्घटना हो भी चुकी है। तो इसलिए सर हम लोगों की मांग है कि हम रसोइयों का कम से कम सर जी निःशुल्क दुर्घटना बीमा हो, और उसी रसोइयों के साथ अगर कोई अनहोनी हो जाती है, बहुत सी सर रसोइयां मर गई। तो अभी आपके गोरखपुर की सर घटना है, ये गोला ब्लॉक की सर एक रसोइया को कहा जाता था कि सुबह आके चाय बनाओ, बेचारी गई सुबह चाय बना रही थी, गैस लीक की, आग लग गई सर, जल गई, 75% ले जाकर के उसको बड़ालगंज में भर्ती कराया गया। 3 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब सर उसके परिवार को कौन देखेगा, उसके बच्चों को कौन देखेगा? पूरा इतना दिन सेवा की, इसके बाद सर मर गई, उसका एक पैसा सर मुआवजा भी नहीं मिला। तो सर हम मांग कर रहे हैं कि हमारा दुर्घटना निःशुल्क दुर्घटना बीमा हो, और कोई किसी के साथ अगर कोई घटना घट जाती है तो कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा उस परिवार को देने का काम किया जाए। सर इन्हीं मांगों को लेकर के ये हमारा शांतिपूर्ण तरीके का सर कार्यक्रम है। आप लोगों से भी निवेदन है कि सर आप हमें लोगों के बीच से सर आप लोग भी अधिकारी, बड़े कर्मचारी बनकर के सर ऊपर गए हैं, अधिकारी बनकर के गए हैं सर, दुख दर्द को सहने का काम सभी लोग देखे हैं। तो सर हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग कोई नेतागिरी यहाँ करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग सर बस ये करने के आए हैं कि ये गरीब लोग हैं सर, जिसके पैर में चप्पल नहीं है, जिसके तन पे सूट कपड़ा नहीं है, भूखे प्यासे लोग सर 66 रुपए पे कोई पूरा बड़ा कुछ ज्यादा बढ़ाने के लिए सर आए हैं। आप लोगों से निवेदन है
जहां तक हो सकता है सर आप लोग सहयोग करके इस मांग को पूरा करवाने में सर योगदान दें, और इसी के लिए सर हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और सर ये ज्ञापन हमारा वहां तक पहुंचाया जाए। और सर ये जो झाड़ू वाड़ू लगाने वाला जो हम लोगों की मांग है सर जी, ये 5वीं मांग सर, ये जिले स्तर की सर समस्या है, इसको भी। नमस्कार। अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ उत्तर प्रदेश के सदस्यगण तथा हमारे सामने उपस्थित नारी शक्तियाँ जो हमारे रसोइया के रूप में काम कर रही हैं, आज संचालक महोदय ने अभी तमाम प्रकार की समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत कराया है। कुछ समस्याएं लोकल स्तर की हैं, कुछ समस्याएं जिला स्तर की हैं, कुछ समस्याएं शासन स्तर की हैं, उन्हें संज्ञान में लाया गया है। मैं अमित कुमार जायसवाल इस समय अपर नगर मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत हूँ। आपकी समस्याएं सुनी गई हैं, चाहे वो छुट्टी से रिलेटेड हो, चाहे एक्स्ट्रा काम से रिलेटेड जैसे स्वीपर का काम, चपरासी का काम, और चाहे छात्र संख्या से रिलेटेड हो, चाहे दुर्घटना से रिलेटेड हो। जो समस्याएं जिला स्तर की है उनको BSA साहब के माध्यम से और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से समिति बना के और तमाम मीटिंग करके चर्चा करके उनका तत्काल निस्तारण किया जाएगा। तथा जो समस्याएं शासन स्तर पर है, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये समस्या शासन को प्रेषित की जाएंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित की जाएंगी, और हम आशा करते हैं उनका त्वरित निस्तारण हो और शासनादेश के माध्यम से आदेश जारी हो। हमारा अनुरोध है कि अब आप लोग शांतिपूर्वक अपने अपने कार्यस्थलों पर लौट जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने शांतिपूर्वक ये धरना दिया, उसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्याओं से अवगत कराया गया है, जो कि रसोइयों को कार्यस्थल में प्रॉब्लम होती है। जिला जो समस्याएं लोकल स्तर की हैं, जिला स्तर की है, वो अभी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से BSA के माध्यम से तत्काल निस्तारण कराया जाएगा। और जो समस्याएं हमारी शासन स्तर की है या विधानसभा में विचाराधीन है, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते हुए उनका निस्तारण कराया जाएगा। अभी पिछले वर्ष जो है अक्टूबर में वो शासन स्तर की बातें हैं। अगर वहाँ पर विचाराधीन है तो उस पर कुछ कहना अभी संभव नहीं है, वहाँ पर विचार चल रहा है। बहुत बहुत